All right, let's start. A garden shop sells polyanthus plants in boxes containing the same number of plants. The number of plants per box which produces yellow flower has binomial distribution with mean 11 and variance 4.95. लिख लेते हैं कि हमें binomial distribution given है. उसका mean is 12. नहीं, the mean is 11 and we need the standard deviation, so square root of 4.95 is the standard deviation. वैसे इधर variance ही लिखते हैं वो, तो हम इधर variance लिख लेते हैं 4.95. ठीक है, but remember this is the variance, not the standard deviation. Okay. Find the number of plants per box. अब नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा है, मतलब कि हमसे n की वैल्यू पूछी है. बाइनोमियल के साथ आई एम सॉरी हम NP लिखते हैं, ये मैंने गलत लिख दिया. NP N, P. सो हमें अभी दोनों नहीं पता. हमें मीन पता है और हमें वेरिएंस पता है. मीन का फॉर्मूला लगाते हैं. मीन इज इक्वल्स टू NP. ठीक है, सो मीन 11 गिवन है. 11 इज इक्वल्स टू NP. अच्छा, फिर वेरिएंस इक्वल होता है NPQ के. वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू NPQ. सो 4.95 इज इक्वल्स टू NPQ. NP हमें पहले ही पता है 11 है. ठीक है, सो साथ Q मल्टीप्लाई कर दिया, सो Q आ गया. बल्कि Q की जगह भी आपको फॉर्मूला शीट में 1 माइनस P मिलेगा. ठीक है, सो लेट मी राइट दैट. यहाँ 1 माइनस P है. ठीक है, तो पहले 1 माइनस P की वैल्यू निकलेगी डिवीजन से और फिर उससे हम P की वैल्यू निकाल लेंगे. 1 माइनस P इज इक्वल्स टू 4.95 डिवाइडेड बाय 11. और अब मुझे फाइनली P निकाल के बता देना, उसको 1 से माइनस करके. 1 माइनस 4.95 डिवाइडेड बाय 11 क्या? P का आंसर आना चाहिए 0.55. या ओके, सो दिस गिव्स 0.55. ठीक है, P आ गया. अब हम इधर P सब्स्टिट्यूट करके n निकाल लेंगे. n 11 इज इक्वल्स टू n टाइम्स 0.55. n क्या आ रहा है? हाँ, 20 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो क्योंकि हमें मीन गिवन था और वेरिएंस गिवन था, हमने उसी के फॉर्मूलाज यूज करके P भी निकाल लिया और हमने n भी निकाल लिया. तो अब आप यहाँ लिख सकते हो 20, 0.55. that would be correct. So we know we have a binomial distribution. N is 20, P is 0.55. Okay. Part B. Find the probability that a box contains exactly 12 plants which produce yellow flowers. Okay. अब ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है? Find the probability that the box contains exactly 12 plants which produce yellow flowers. और 20 प्लांट्स हैं, उनमें से 12 में येलो फ्लावर्स होने चाहिए. तो ये बाइनोमियल का टॉपिक का क्वेश्चन है. 20C12 करेंगे हम. सो फॉर पार्ट बी दिस इज ए. बी के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. अगेन दैट्स गिवन इन द फॉर्मूला शीट. लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दैट फ्रॉम द फॉर्मूला शीट. या मैं दिखा देती हूँ कि ये गिवन है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज व्हाट वी नो. ठीक है, सो n इसकी जगह हम c लिखते थे. NCR टाइम्स p पावर r टाइम्स 1 माइनस p
n माइनस आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। n हमारा 20 है और r हमारा 12 है, सो NC12 20 C12, फिर ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो हमने निकाली थी 0.55, येलो प्लांट आने की प्रोबेबिलिटी है 0.55, उसकी पावर में 12 जाता है, 12 टाइम्स सक्सेस हुई है, पावर 12। इधर हम 1 माइनस पी लिखते हैं जो कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है, वो हम पहले ही निकाल चुके थे, 1 माइनस पी बल्कि नहीं निकाला हुआ था, तो 0.45 आ गया 1 माइनस पी, सो 0.45, और यहाँ पे पावर लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, अगर 12 टाइम्स सक्सेस हुई है तो 8 टाइम्स फेलियर हुआ है, सो पावर 8, ठीक है। इससे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली 12 आउट ऑफ 20 प्लांट्स येलो हैं। 0.162 एन में आएगा राउंडिंग के बाद, उससे पहले, ठीक है। यू राइट अ लॉन्गर आंसर फॉलोड बाय दिस 0.162. Okay, now let's take a look at part 2. Part 2 में क्या कह रहे हैं? Another garden shop sells polyanther plants in the boxes of 100. The shop advertisement states that the probability of any polyanthus plant producing a pink flower is 0.3. Use a suitable approximation to find the probability that a box contains fewer than 35 plants which produce a pink flower. Okay. Use a suitable approximation को हम फॉरन क्वेश्चन में हाईलाइट कर देंगे। इसका मतलब है कि हमें बाइनोमियल को चेंज करना है नॉर्मल में, और इसका मतलब है हमने सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगानी है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि शो दैट द अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड, अगर वो कहते तो पहले फिर हम वही वाला काम करते हैं, n टाइम्स p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड n टाइम्स 1 माइनस p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यूजुअली ये फर्स्ट स्टेप होता है, बट इसमें हमसे नहीं करवा रहे, सो वी आर गोइंग टू इग्नोर दैट। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमने करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी using a suitable approximation, find the probability that a box contains fewer than 35 plants which produce pink flower. तो अगर मैं कह दूं pink flower, इसमें fewer than 35 या चलो F कर लें, P 2 दफा आ रहा है तो कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। अच्छा, अब लेस देन के लिए हम क्या करते हैं, अपर बाउंड निकालते हैं, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, और अगर ये लेस देन एंड इक्वल्स टू होता तो फिर अपर बाउंड कर लेते, ठीक है। सो दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इसको z लिख लूं, लेस देन 34.5, और साथ इसमें म्यू सबट्रैक्ट भी करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड भी करेंगे। अब म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे बाइनोमियल के जो वैल्यूज दी हुई हैं उससे। बाइनोमियल के बारे में हमें क्या बताया हुआ है कि उसका n 100 है और उसका p 0.3 है, दिस इज n, दिस इज p। अब इन दोनों से हम दोनों चीजें निकाल लेंगे, मीन निकाल लिया np 100 इंटू 0.3 30, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू या एन पी टाइम्स 1 माइनस पी लिखा होगा फॉर्मूला शीट पे, एन इज 100, पी इज 0.3 और क्यू या फिर 1 माइनस पी रह गया फिर 0.7। ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 21। आई कीप इट एज इट इज, यहाँ पे मैं इसकी डेसिमल वैल्यू नहीं लूंगी, बाद में एक ही दफ़ा डिवाइड करके 3dp पे राउंड ऑफ कर लेंगे z स्कोर को। ओके, सो प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 34.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21। सो प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन, ये बनेगा 0.982, राउंडिंग के बाद हमें खाली 3dp तक z स्कोर चाहिए होता है, उससे आगे की एक्यूरेसी टेबल में होती नहीं है।
सो ये इसको 3dp पे कर दिया। इसके लिए हम सीधा सीधा टेबल रीड कर लेंगे। किस इस सी स्कोर की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो 0.982 चेक करना है। 0.98 इधर है, सो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। 2 इधर है, तो इसके एंड में हमने 5 ऐड कर लेना है। 0.8365 के एंड में हमने 5 ऐड करना है। सो वी गेट 0 here, 1 here, 7, 3 and 8, 0.8370. So this is 0.8370. Okay, this is the answer. Question 2 is done. 3 होमवर्क में हो चुका है, 4 करेंगे अब। Okay, here's question 4. Which says a manufacturer of biscuit produces 3 times as many cream ones as chocolate ones. A manufacturer of biscuit produces 3 times as many cream ones as chocolate ones. So let's say अगर हम कह रहे हैं कि chocolate की probability P है, तो फिर cream select होने की probability 3P हो जाएगी। ठीक है, so manufacturer of biscuit produces 3 times as many cream ones as chocolate ones. The biscuits are chosen randomly and packed into boxes of 10. Find the probability that a box contains equal number of cream biscuits and equal number of chocolate biscuits. Okay. पहले तो हमने इन probabilities की वैल्यू निकाल ली। So इन दोनों probabilities का sum 1 होना चाहिए। 3p plus p will be equals to 1. 4p equals to 1. That means p is equals to 1 over 4. That means chocolate select होने की probability 1/4 है और cream select होने की probability फिर 3/4 है। इसके साथ chocolate लिख लेते हैं और cream के लिए probability would be 3/4। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है कि find the probability that a box contains equal number of cream and chocolate biscuits. तो हमने 10 में से 5 चॉकलेट होने चाहिए और that means 5 फिर बाकी क्रीम होने चाहिए। तो हम probability select कर रहे हैं कि out of these 10 5 are chocolate, तो obviously बाकी 5 क्रीम ही होंगे। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है कि 10 में से 5 चॉकलेट हो, या इवन आप 10 में से 5 क्रीम की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। I'll give you the same answer. तो 10 में से 5 अगर चॉकलेट होने चाहिए, यहाँ लिख लो 5 out of 10 should be chocolate. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी चॉकलेट की है 1/4। इसकी पावर में जाएगा नंबर ऑफ सक्सेसेस, इट शुड बी 5, और फिर 1 माइनस पी वही हो गया 3/4 जो क्रीम रह गया, और उसकी पावर में भी 5 जाएगा क्योंकि 5 10 माइनस 5 इज ऑल्सो 5 की वैल्यू निकालेंगे। इससे आएगा 0.0583
0.39, इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे 0.0584। दिस वाज स्टिल पार्ट 1, मैंने यहाँ पार्ट 2 गलती से लिख लिया। पार्ट 2 अब हम करेंगे। Part 2 is a random sample of 8 boxes is taken. Find the probability exactly one of them contains equal number of cream and chocolate biscuit. अच्छा, अब फिर 1 out of 8 की बात हो रही है, ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। हम लिखेंगे 8C1। Exactly one out of them contains equal number of cream and chocolate biscuit. तो अब probability of success वो हो गई जो हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, 0.05839। ठीक है, so probability of success is now this 0.05839। कितनी दफा सक्सेस होनी है? खाली एक दफा, पावर 1, और इसके साथ ब्रैकेट में 1 माइनस पी विच इज 1 माइनस 0.05839, और उसकी पावर में नंबर ऑफ फेलियर्स विच विल बी 7। 8 माइनस 1 इज 7। इससे आएगी वैल्यू 0.30654, जिसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिख देंगे 0.307। क्या? ओके, पार्ट 3। A large box of randomly chosen biscuits contains 120 biscuits. Use a suitable approximation. Find the probability that it contains fewer than 35 chocolate biscuits. तो ये क्वेश्चन आ गया बाइनोमियल को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करने का। चेक इन्होंने हमें नहीं कहा लगाने का, तो हम उससे नहीं स्टार्ट करेंगे, हम सीधा सवाल स्टार्ट कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी fewer than 35 chocolate biscuits. So biscuits या chocolate biscuits should be less than, C लिख लेते हैं इसको, chocolate biscuits are less than 35। तो अब पहली चीज कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, 35 को किस में चेंज कर देंगे? हाँ, 34.5 माइनस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया, तो ये C फिर C में चेंज हो जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी। मीन निकालना है, मीन का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, NP, N 120 है, और P क्या है? नंबर ऑफ चॉकलेट बिस्किट्स, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी? 1/4, तो इंटू 1/4, ये आ गया 30। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि स्क्वायर रूट NP 1 माइनस P, सो स्क्वायर रूट ऑफ 120 इंटू 1/4 इंटू 3/4, जो कि बनता है 120 इंटू 1/4 इंटू 3/4, सो ये बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 22.5। ठीक है, अभी यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लेना हम अवॉइड करेंगे। ओके, अच्छा, अब हम मीन की जगह लिख लेंगे 30, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 22.5, तो ये आ रहा है प्रोबेबिलिटी Z इज लेस देन 0.3 dp पे 0.949, 3 dp से आगे नहीं जाना होता हमने Z स्कोर को लेके। चलिए, अब आप अपना प्रोबेबिलिटी टेबल रीड करें और इसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। द टेबल गिव्स अस 0.8287 और
ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये भी एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी होती है. सो दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट आंसर, इसीलिए आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे आगे फर्दर राउंड ऑफ कर सकते हो. एंड दैट्स हाउ यू विल फाइंड इट इन द मार्किंग स्कीम एज वेल, कि उन्होंने इन प्रोबेबिलिटीज को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया होता है, बिकॉज दीज आर एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी, नॉट एक्चुअल प्रोबेबिलिटी.